सुंदर भक्त हुए हैं श्री माधवदास जी। ध्यान से सुनिएगा। भक्त माधवदास जिनका नित्य नियम था कि नित्य प्रति भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, और नियम भी ऐसा था कि एक घर में ही जाएंगे भिक्षा लेने के लिए, वहां से जो मिल जाएगा वो पालेंगे और अंत कहीं नहीं जाएंगे। तो भक्त माधवदास भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन जाते थे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक बूढ़ी मैया के घर पे पहुंच गए। जब बूढ़ी मैया के घर पे गए तो वो बूढ़ी मैया ने जब माधवदास को देखा तो बड़ी क्रोधित हो गई, बड़ी खींच गई और गुस्से में बोलने लगी, निठल्ला कहीं का, रोज चला आता है मांगने के लिए। अरे काम कर, धंधा कर, कुछ कमा खा, यहाँ क्या रखा है? जब देखो यही मेरे द्वार पर आ जाता है मांगने, शर्म भी नहीं आती, बेशर्म कहीं का, चल भागो यहां से। माधवदास लौट आते। अगले दिन फिर माधवदास नहीं पहुंच जाते। बूढ़ी सी माता जी फिर उनसे अपशब्द कहते। तो किसी ने माधवदास से पूछा, अरे महाराज आप काहे को उस अम्मा के घर में जाते हो? वो कुछ देती तो है नहीं, गाली और बकती रहती, गाली देती है आपको, तो काहे को जाते हो? कहीं और चले जाया करो भिक्षा लेने, जरूरी है उसी के घर जाओ। माधवदास बोले, भैया तुमसे किसने कहा कि वो हमको कुछ नहीं देती? जब हम जाते हैं तो वो हमको देती है, जो कोई नहीं देता वो बूढ़ी मैया हमको देती है गाली। जो कोई नहीं देगा वो हमको देती है, गाली देती है, हमको उसी में प्रसन्नता है। भक्तो ये संत का ना स्वभाव रहता है। यदि आपको कोई रोज रोज गाली दे तो आप जाओगे उसके घर पे? नहीं जाओगे, बल्कि आप ही दो चार उसको सुनाया होगे बढ़िया बढ़िया सी दर दर के, उसके घर कभी नहीं जाओगे, उससे भेंट कभी नहीं करोगे। लेकिन एक संत का स्वभाव कितना प्यारा है। जो किसी में सामर्थ्य नहीं है वो संत में सामर्थ्य है। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है। खोद खाद धरती सहे पर काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे जो सबते सहो न जाए। ये साधु की व्याख्या है, संत की व्याख्या है। रोज गाली देती है बूढ़ी मैया, लेकिन संत माधवदास वहीं पहुंच जाते हैं। एक दिन माधवदास फिर भिक्षा मांगने के लिए गए तो फिर उसी घर में पहुंच गए। बूढ़ी मैया के द्वार पर खड़े, हे मां भिक्षाम देहि, हे मां भिक्षाम देहि। वो बूढ़ी सी मैया जिसके बेटे का ब्याह तो हो गया था लेकिन कोई पोता नहीं था, तो बड़ी झुंझलाती रहती थी, बड़ी क्रोध में रहती थी। आज जब फिर माधवदास आ गए द्वार पे तो उस समय वो बूढ़ी मैया चौके में पोता फेर रही थी। चूल्हा होता है ना, उस पे फेरा जाता है ना पोता, तो वो चूल्हे पर पोता फेर रही थी। मिट्टी से सना कपड़ा, वस्त्र कीचड़ से सना और उसका चौका दे रही थी, पोता फेर रही थी। तभी संत माधवदास आ गए। हे मां भिक्षाम दे, हे मां भिक्षाम दे। बूढ़ी मैया बोली, रोज रोज आ जाता है ये बेशरम कहीं का, बिल्कुल शर्म नहीं रही है, रोज मना करती हूँ, रोज मेरे द्वार पर आ जाता है ये। तो गुस्से में जो पोता फेर रही थी जिस कपड़े से, उसी पोते को फेंक करके मारा। ले ले जा। माधवदास के मुंह पे फेंक के मारा। माधवदास ने कपड़ा हाथ में लिया और देख करके बोले, चल मैया तूने आज मुझे कुछ तो दिया, लेकिन अगर तूने कुछ दिया है तो आज मैं भी तुझे कुछ दूंगा। संत माधवदास कहते हैं कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। आशीर्वाद देके जा रहा हूं। जैसे संत का आशीर्वाद हुआ,
भगवान ने उस संत के आशीर्वाद की लाज रखी। संत ने आशीर्वाद दिया है, कैसे इसको मैं पूर्ण नहीं करूंगा। तो जिस मैया को संत आशीर्वाद दे के आए थे, उसके घर में एक पोते का जन्म हो गया। जैसे पोते का जन्म हुआ, बूढ़ी मैया देख करके बड़ा प्रसन्न हुई, लेकिन मन में थोड़ा दुख भी हुआ। पोता दियो ना प्रेम सो रिसवस दीनो मार। जब मेरे घर मेरे द्वार पर संत आए थे तो मैंने उनको पोता फेंक के मारा था, कुछ प्रेम से भेंट नहीं दी थी, लेकिन फिर भी देखो कितने उदार हृदय हैं। पोता दियो ना प्रेम सो रिसवस दीनो मार, ऐसो पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलन द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। घर प्रेम से दिया होता तो मेरे घर में साक्षात भगवान के अवतार हुए होते, ठाकुर जी के भक्त होते। संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता।